हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी। जिन गुर जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी। जिन गुर जर धर
पावन करी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक श्री नरसिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने जीव मात्र के हृदय में रसरीत भक्ति को स्थापित किया, माधुर्य भक्ति को स्थापित किया। जो सूखे हृदय थे उन्हें आपने सरस बना दिया। जैसे ऊसर भूमि में कोई भी बीज डाला जाए लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं होता है, ऐसे हम सबका हृदय ऊसर भूमि के सरीके हो गया है। उसमें श्री ठाकुर जी के भक्ति भाव का अंकुरण नहीं होता है। ये महापुरुष, ये संत जन अत्यंत अनुग्रह करके उस भूमि को सर बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। यही बात श्री नाभा जी महाराज कहते हैं, ऊसर ते सर कियो। न जाने कितने शुष्क हृदय को आपने सरस बना दिया। इसलिए इन भक्तों के चरित्रों को बार बार सुना जाता है। आप देखते हैं कि हर चरित्र में संतों की महिमा का वर्णन है। उसका कारण ये है कि जब तक संतों का महात्म हमारे चित्त में प्रवेश नहीं करेगा, बुद्धि में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक परम लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक ही बात को बार बार सुनने का प्रयास किया जाता है। कभी ना कभी वो बात हमारे हृदय में आएगी, चित्त में आएगी। श्री नरसिंह जी को श्री ठाकुर जी ने श्री विग्रह प्रदान किया। उस विग्रह की सेवा पूजा श्री नरसिंह जी करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। अपार संपत्ति घर में थी। श्री अक्रूर जी को श्री ठाकुर जी ने भेज करके इनके लिए सुंदर भवन बनाया, हर तरह की सामग्री रखवाई, लेकिन वह भौतिक वस्तु नरसिंह जी को आकर्षित नहीं कर पाई। जैसे संपत्ति आई थी उस तरह आपने सब संपत्ति संत सेवा में लगा दी। आप आकाश वृत्ति से रहने लग गए। ठाकुर जी कुछ भेजें तो ठीक है, और नहीं तो जाही विध राखें राम ताही विध रहिए। संपूर्णतः ठाकुर जी के आश्रय में श्री नरसिंह जी रहने लग गए। और जो ठाकुर जी के आश्रय में रहता है उसकी कितनी देखभाल ठाकुर जी करते हैं, वही आगे चरित्र प्रियादास जी ने लिखे। एक व्यक्ति अपने अहंग का आश्रय लेता है, मैं बड़ा गुणवान हूँ, मेरे में बड़ी कलाएं हैं, मैं बहुत होशियार हूँ, ये मैं का आश्रय है। और एक हम में कुछ भी नहीं है, दीन है, मलिन है, हीन है, जो ठाकुर का आश्रय लेते। कबहु की अम्ब अवसर पाए, अवसर पाए, अवसर पाए, मेरी ओ सुधदाई भी, मेरी ओ कछु करुण कथा चलाए,
कबहू की अम्ब अवसर पाए। दीन सब अंगहीन, दीन सब अंग क्षीण मलिन अघी अघाए। नाम ले भरो उदर, नाम ले प्रभु दासी दास कहाए। प्रभु दासी कबहू की अम्ब अवसर पाए। कबहू की अम्ब, ये ठाकुर का आश्रय। हम दीन है, मलिन है, हीन है, क्षीण है, महान पापी है, हमें क्या समर्थ दे दे। आप अपनी कृपा से हमारा पालन करिए, करुणा से पालन करिए। यही चरित्र भक्तों का है। भक्तमाल के यही चरित्र है, भक्ताश्रय के चरित्र हैं। श्री ठाकुर जी के आश्रय में भक्त का कैसी संभाल ठाकुर जी करते हैं, यही चरित्र भक्तमाल के। और बार बार सुनने से हमारा संसार का आश्रय छूट जाता है। अभी हमारा संसार का आश्रय हमने जकड़ के पकड़ा है। और गोस्वामी सावधान करते हैं कि आश्रय ठाकुर का भजन नहीं करने देता है। इससे जितनी जल्दी हो सके मूल बात को समझना चाहिए हमें। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही त्याग दुरासा जीते। संसार के आश्रय की आशा, सुख की आशा जो हृदय में भरी हुई है। बातों में तुम तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, दिन भर कहते हैं, उससे कोई काम नहीं होता है। जीते हृदय में जो पकड़ है उसकी, कोऊ भल कहे दे कछु कोऊ, ये वासना ना हृदय से जाई। गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में कहते हैं ऐसी प्रबल वासना अंदर है, कोई हमें अच्छा कहे और कोई हमें कुछ दे। ये दो चीजों ने जकड़ के रखा है हृदय को। कोऊ भल कहे दे कछु कोऊ, ये वासना ना हृदय से जाई। इस दुराशा का त्याग करना। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, अब नाथ त्याग दुरासा जीते। त्याग दुरासा जीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर। दुर्लभ देह पाए हरि पदो भजो, दुर्लभ देह कर्म बचन आरोहियते। जिस हिय में दुराशा बैठा के रखी है, उस हिय में भजन बैठा के रखो। कर्म बचन आरोहियते,
मन पछतइए अवसर बीते। तो एक जगत का आश्रय होता है, एक ठाकुर का आश्रय होता है। भक्तों का चरित्र यानी ठाकुर के आश्रय में इन भक्तों ने जीवन जिया तो ठाकुर ने कैसे संभाल की। ये चरित्र सुनते सुनते एक दिन हमारे मन में आ जाए कि हमारे भी संभाल ठाकुर जी करेंगे, इसलिए भक्तमाल के चरित्र सुने जाते हैं। एक प्रसंग का वर्णन प्रियदास जी करते हैं। तीरथ करत साधु आए पुर पूछे को, तीरथ करत साधु आए पुर, हुंडी लिख दे हमें द्वारका सिधारी बोल। हुंडी लिख दे हमें द्वारका सिधार बे। द्वारिका सिधारी बे, द्वारिका सिधार। प्राचीन काल में चारों धाम की यात्रा का बड़ा रिवाज था। 50 वर्ष के बाद हमारे हर गृहस्थ एक बार चारों धाम की यात्रा करता, और उसकी यात्रा का लक्ष्य होता था कि वहां संतों के दर्शन मिल जाते हैं। उन धामों की भूमि घर की भूमि से बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, जहाँ निरंतर सत्संग चलता रहता है, जहाँ श्री ठाकुर जी का चिंतन चलता रहता है। इसलिए उस भूमि में जाने में सात्विकता हृदय में बढ़ती है। इसलिए पुरानी रिवाज ये थी कि लोग 50 वर्ष के बाद जरूर तीर्थ यात्रा के लिए जाए। जीवन के 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध भाग, दूसरा उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में हमने भजन नहीं किया तो चलेगा, लेकिन उत्तरार्ध भाग में भजन नहीं किया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 50 वर्ष के पहले का जीवन पूर्वार्ध भाग है और 50 वर्ष के बाद का जीवन उत्तरार्ध भाग है। उत्तरार्ध भाग में हमें अब दूसरा जन्म लेना है। तो इस जन्म को नहीं सुधार पाए तो फिर दूसरा जन्म बिगड़ेगा, तीसरा बिगड़ेगा, चौथा बिगड़ेगा, और वो बिगड़ने की श्रृंखला बड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके, अपनी बड़ी बड़ी महलों को छोड़ करके जंगल में जा करके अपने उत्तरार्ध जीवन को भजन के द्वारा संवारते थे, सुंदर बनाते थे। इसलिए लोग तीर्थ यात्रा पहले महाराज 50 वर्ष के बाद जरूर करते। ऐसे ही कुछ संतों ने महाराज तीर्थ यात्रा का निश्चय किया और ने विचार किया कि सबसे पहले हम लोग श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करेंगे, द्वारकापुरी जाएंगे। तो उन्होंने जो 50 वर्ष तक धन एकत्रित किया था, तो उनके मन में भाव ऐसा आया कि हर तीर्थ में हम संतों की सेवा करेंगे। पहले द्वारका चलते हैं, द्वारका में दर्शन करेंगे और वहाँ के संतों की सेवा। ये यथार्थ बात है कि तीर्थों में रहने वाले, धाम में रहने वाले संतों का दर्शन न हो तो यात्रा नहीं मानी जाती है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ के रस को पिया है। तो उनका दर्शन, उनकी वाणी श्रवण करना और हमारे पास जो भी है उससे उनकी टूटी फूटी सेवा करना, इससे हमें उनके हृदय की कुछ न कुछ वस्तु प्राप्त होती है। भागवत के बहुत बड़े वक्ता थे श्री डोंगरे जी महाराज। वो कहते थे कि कौआ भी घूम आता है, कौआ भी तोड़ के वृंदावन आ जाता है, काशी आ जाता है, कि जाने से कुछ नहीं होता है। आप वहाँ गए हैं तो वहाँ के रहने वाले उन प्रेमियों की दृष्टि में जरूर आए जिन्होंने उस ब्रजरस को पिया है,
तब आपने यात्रा की। नहीं, आपने यात्रा नहीं की। इस भाव से उन्होंने जो धन संग्रह किया था, उस धन को लेकर के चले कि महाराज हम धाम में सेवा करेंगे। चलते चलते वो जूनागढ़ आए, गुजरात में जूनागढ़ जहां नरसिंह जी रहते हैं, वहां आए। तो लोगों ने कहा देखो आगे बहुत जंगल पड़ता है, लुटेरे बहुत रहते हैं, इसलिए आप धन लेके न जाएं, हुंडी बनवा लें। हुंडी का तात्पर्य होता है कि पहले बैंक नहीं थी, व्यापारी लोग अपना काम एक दूसरे के व्यापारी के परिचय से करते थे। मान लो वृंदावन का कोई व्यापारी है तो मथुरा के व्यापारी से उसका संपर्क रहता, फिर वृंदावन व्यापारी के यहाँ 5,000 जमा करके एक कागज़ ले लेता और वो कागज़ मथुरा में दिखाता तो उसको 5,000 रुपये दे देते। वो कागज़ रख के 5,000, इसको हुंडी कहते थे। जैसे आज के ज़माने में चेक होता है, उस ज़माने में बैंक तो थे नहीं, हुंडी का काम होता था। तो कागज़ में सुरक्षा रहती और पैसे होते तो लूटने का भय होता। कागज़ कोई लेके क्या करेगा। तो इसलिए इन संतों के मन में आया कि हमारे पास 700 रुपये है। उस ज़माने का 700 रुपये बहुत था। फिर 700 रुपये कहीं लुटेरे लूट ना ले तो 700 रुपये की हुंडी बनवा ले। तो जूनागढ़ में उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, भैया यहाँ कोई ऐसे सेठ जी हैं जिनका व्यापार द्वारकापुरी में चलता हो, तो भैया हम उनकी हुंडी लिखवा लें। जिनसे उन्होंने पूछा, उन संतों ने, वो नागर ब्राह्मण थे। और अभी आपने सुना है कि सभी नागर ब्राह्मण नरसिंह जी का विरोध, 700 घर नागर ब्राह्मण जूनागढ़ में, 700 घर, और सभी के सभी नरसिंह जी का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते बताओ आप? नरसिंह ने किसी को कुछ बिगाड़ा क्या? किसी को गाली दी क्या? क्यों विरोध? इनका उत्कर्ष नहीं देखा जा रहा था कि देखो सही कितने हजारों संतों को भोजन कराता है, हम कमाते कमाते मरे जा रहे हैं, हमारा परिवार नहीं चलता है। केवल जलन। नरसिंह जी ने किसी का नहीं कुछ बिगाड़ा, लेकिन संसार की बड़ी अद्भुत रीति है कि वो किसी दूसरे के उत्कर्ष को नहीं देख सकता है और उसी में जलता रहता है, ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है। तो कुछ विमुख लोगों ने जब ये बात सुनी तो विचार किया, चलो कुछ ना कुछ ऐसी आग लगाई जाए। बहुत दिन हो गए, शांति हुए इस समय, इन्हें नरसिंह के पास भेजा जाए और वहां पर मजाक बनाया जाए, व्यंग बनाया जाए। तो बोले हाँ बहुत बड़े सेठ रहते हैं हमारे जूनागढ़ में, बहुत बड़े भैया, लेकिन तुम्हारे पास पैसा कम है, 700 रुपये हैं तुम्हारे पास, और वो लाख के नीचे कोई काम नहीं करते। अब तुम ये बताओ भैया, लाख वाले पैसे की तरफ कैसे देखेंगे? इसलिए एक काम करो, हम पता तो बता देते हैं, तुम्हें पहुंचा भी देते हैं वहां, लेकिन यदि तुमने विनम्रता पूर्वक कहा, उनके सामने तुम गिड़गिड़ाओगे, उनके सामने तुम रोओगे, तो हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए। अरे हम रो लेंगे महाराज, आप पता तो बता दो। तो उन विमुखों ने सीधा बता दिया, ये सीधा दिखाई पड़ रहा है, जहां दरवाजे में जय श्री कृष्ण लिखा है वही नरसिंह जी का घर है, जाओ। वो अनजान बेचारे साधु वैसे सबकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। वो हमारे हरिनाम संकीर्तन करते हुए नरसिंह जी के यहाँ गए, जोर से आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण। तुरंत नरसिंह जी ने दरवाजा खोला और आज दरवाजा खोलते प्रातःकाल संतों का दर्शन। गदगद हो गए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा। संपूर्ण देहधारियों में ये मनुष्य देह दुर्लभ है।
लेकिन ये देह क्षण भंगुर है, उसमें भी भगवान के किसी प्यारे दुलारे इन संतों का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ नरसिंह जी गदगद हो गए। आहा, आज वैष्णव मेरे घर पधारे हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, आज मेरा भाग्य सफल हो गया। आज की दिवस की जाऊं बलहार, आज के दिवस की मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आज की दिवस की जाऊं बलिहार, आज की दिवस की मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंड तन मन धन संतन परवारू। तन मन धन संतन परवारू। आज की दिवस की जाऊं बलिहार, आज के दिवस की मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे। आज की दिवस की जाऊं बलहार, आज के दिवस की मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया। कहें कथा अरु अर्थ विचारे, कहें कथा आप उतरे
औरन को तारे, आप उतरे औरन को तारे। आज के दिवस की जाऊं बलहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। कह रहे दास मिले हरिदासा, कह रहे दास जन्म जन्म की पूजी आशा, जन्म जन्म की पूजी आशा। आज के दिवस की जाऊं बलहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। नरसिंह जी तो गदगद हो गए, आरती उतारी, वंदन किया, चरण धोए, उन संतों को सुंदर आसन में विराजमान कराया। महाराज आपकी मैं क्या सेवा करूं, आपके आने का कोई प्रयोजन है भगवान? अब वो चारों के चारों खड़े होके हाथ जोड़ करके नरसिंह जी के सामने रोने लग गए हैं। उन दुष्टों ने सिखाया था बात करने के पहले खूब रोना, तो जैसा सिखाया था बेचारे वैसे करने लग गए। भगवान क्या हुआ, कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है? और तेज से रोने लग गए, खूब रोए महाराज। महाराज कारण तो बताइए आपके रोने का। बोले नरसिंह जी आप हुंडी लिख दीजिए, हम द्वारकापुरी जा रहे हैं, 700 रुपये आप रख लीजिए और हुंडी लिख दीजिए, जिससे हम वहाँ हमको संसेवा करनी है तो पैसे हमारे सुरक्षित रहें। हुंडी और मैं या तो आकाशवृत्ति कुछ आता है तो, नहीं तो राम राम। नरसिंह ने कहा कि आप गलत जगह आ गए हैं महाराज जी, मेरा कोई लेन देन का काम नहीं चलता, मैं व्यापारी नहीं हूं। तो सिखा दिया था कि वो मना करेंगे तो और तेज से रोना, और मारा और तेज से रोने लग गए। वो ये सिखाते रहे, लेकिन उन्होंने महाराज रोने में कसर नहीं लगाई। पैर पकड़ लिए नरसिंह जी के। अब नरसिंह जी विचार करने, ये कहां से, ये कौन सी रचना ठाकुर जी ने रच दी, मेरी कहां कहीं हुंडी चलती है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने नरसिंह से कहा था कि जब तुम याद करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। आज लाभ लिया उन्होंने, आंख बंद करके साय की याद किए। बोले जय जय क्या करना चाहिए मुझे? ये चारों संत मान नहीं रहे, मेरे पैरों को नहीं छोड़ रहे, रोना बंद नहीं कर रहे, हुंडी हुंडी हुंडी। तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले इसमें पूछने क्या बात है, 700 रुपये रख के कल भंडारा कर दो, जलेबी दूध का संतों का द्वारका पहुंचा दो, हम पेमेंट करने के लिए बैठे हैं, हम दे देंगे, इसमें क्या सोचने की बात है। नरसिंह जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है ठीक है, रो मत रो मत, हम अभी अब आपकी हुंडी लिखते हैं।
700 रुपया गन ढेरी कर दई आगे, 700 रुपया गन ढेरी कर लागे पग देवो लिख कही बार बार है, लागे पग देवो लिख कही बार बार है। जानी बहकाए प्रभु दाम दे पठाए, हाँ जानी बहकाए प्रभु दाम दे पठाए, लिखी किए मन भाए साहे सावल उदार गए, किए मन भाई साहे सावल उदार, साहे सावल उदार गए, साहे सावल साहे सावल उदार है, साहे सावल उदार। एक कागज लिया, उस कागज में नरसिंह जी ने लिखा, सिद्धि परम श्री शोभाधाम श्री द्वारका निवासी प्रीतम प्राणाधार सेठ श्री श्री 108 श्री सांवल साय श्री वसुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंहदास का राम राम वाचना। आगे समाचार ये है कि ये निवेदन है कि मैंने ये 4 साधु यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर के आपके नाम की हुंडी लिख रहा हूँ, अतः कृपया हुंडी पत्र पाते ही इन्हें 700 रुपये भुगतान करने की कृपा करें। आपका नरसिंह दास। हुंडी लिख गई। भक्त का विश्वास ही सब कुछ है। यदि ऐसा विश्वास हो तो हमारी हुंडी भी ठाकुर जी कैश करा देंगे, हमारे कागज भी कैश करा देंगे। श्री रामाचार्य जी के चरित्र में आया है, एक दही बेचने वाली साधारण ग्वालनी मटकी में दही रख करके ले जा रही थी। दही ले लो जी, दही ले लो जी, दही ले लो जी। साधारण ग्वालनी श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ भगवान के मंदिर के सामने से निकली हो, दही ले लो, दही ले लो। ऐसी गर्मी का समय था, प्रातःकाल की आरती हो गई थी, ठाकुर जी की श्रृंगार आरती हो गई थी। संत लोग बाहर बैठे थे हवा लेने के लिए, तो उसकी आवाज़ सुनी। संतों ने कहा कि ताज़ा दही ले लो, ताज़ा दही। संतों ने सोचा मौसम बढ़िया है, इसके दही का भोग लग जाए और प्रसाद मिल जाए तो गर्मी चली जाएगी। उन्होंने कहा कितना दही है? बोले महाराज 20 किलो की मटकी है। 20 किलो होगा? बोले दे दे। बोले ले लो महाराज। उन्हें सिर से मटकी उतारी, दे दी। संत लोग पुजारी जी के पास ले गए, बोले भैया भोग लगा दो ठाकुर जी का। ठाकुर जी को दही की लस्सी पीने की इच्छा है। उन्होंने बढ़िया महाराज लस्सी बनाई, केसर डाल करके और सुंदर इलायची डाल करके, हैं अच्छी मीठी लस्सी ठाकुर जी को भोग लगाई। भोग लगने के बाद फिर संतों को बांट दिया गया। महाराज संतों ने उसे पा भी लिया, प्रसाद भी पा लिया। अब 1 घंटे के बाद श्री रामाचार्य जी आए अपने कक्ष से बाहर, तो देखा कि एक गुजरी बैठी है, संतों के समीप में गुजरी बैठी है चुपचाप। तो पूछा देवी जी कैसे बैठी हो आप? बोले कुछ नहीं महाराज जी, मैंने दही मेरे पास था तो संतों ने ले लिया है, तो उस में बैठी थी। अच्छा 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 ठीक है, कितना मूल हुआ तुम्हारी दही का? कितना मूल हुआ? उसने कहा महाराज बैकुंठ दे दो। मूल में क्या बोला? बोले पागल है कोई, दही के बदले बैकुंठ मिलता है? अरे दही बैकुंठ तो ठाकुर जी देते हैं, हम थोड़ी देते हैं। बोले महाराज फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए।
दही का मूल यदि आप देना चाहे तो मुझे वैकुंठ दे दो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण साहब विचार किया, दही तो अंदर चला गया, तो वापस कर दे, तो नहीं चाहिए दही, वो तो गया। तो बार बार समझाने लग गए कि वैकुंठ देना न देना है ठाकुर जी के अधिकार की बात है। बोले नहीं महाराज, आप एक लाइन लिख दो कागज में, एक लाइन, इसे वैकुंठ दिया जाए, नीचे दस्तखत बना दो, मुझे वैकुंठ मिल जाए। अब उसका विश्वास देखो आप। आखिरकार हार करके रामानुजाचार्य जी ने एक लाइन लिखा, वो कागज लेके सीधे तिरुपति बालाजी गई और उनके चरणों में जैसे रखा, विमान आया और चली गई वैकुंठ। ये विश्वास है भक्त का। आज भी सब चीजें होती हैं, लेकिन ये विश्वास विदा हो गया है। और हर जगह शंका, हर जगह अविश्वास। इसलिए इतनी महाराज भयंकर विपत्ति में व्यक्ति पड़ा है, आपत्ति में पड़ा है, कुशंकाओं में पड़ा है, लेकिन विश्वास है तो आज भी ठाकुर जी हैं, आज भी ठाकुर जी सब काम करते हैं। तो नरसिंह जी का विश्वास था, उस विश्वास के उन्होंने हुंडी लिखी। और ठाकुर जी से कैसे कैस करते हैं, एक कथा आप कल सुनेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमार।